जो पिछले दिनों जो हिमाचल प्रदेश में जो घटनाक्रम घटित हुआ है उसके संदर्भ में आज मैं देख रहा था, और पिछले कुछ और दिनों से भी मैं इस बात को देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत जोर से बोले हैं। वो सिर्फ जिसको बोलते थे कि बहुत ऊंची आवाज में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन किया। हमने तो किया ही नहीं ऑपरेशन। बिना ऑपरेशन के ही मरीज ठीक हो जाता है, तो करने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती हमको। और हमें पूरा भरोसा है कि बिना ऑपरेशन के ही हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में, जो पॉलिटिकल टर्मोइल एक तरह का हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी फेस कर रही है, जिसमें हमको वो दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारी चीज से हमारा कोई दूर दूर का लेना देना नहीं। सीधी सी बात है, कांग्रेस के विधायक नाराज चल रहे थे और नाराजगी उनकी बहुत व्यवहारिक थी, बहुत तर्क के साथ उनने अपनी बात को कहा। विधानसभा के अंदर भी उनने बात कही, विधानसभा के बाहर भी उनने बात कही, एक बार नहीं अनेक बार बात कही। लेकिन मुख्यमंत्री जी मशगूल रहे, मस्त रहे अपने मित्रों के साथ, जहां जो लोग चुन करके कभी आ नहीं सकते हैं, उनको कैबिनेट का दर्जा दे करके उनके साथ ही सलाह में मशरूफ रहे, व्यस्त रहे। और चुने हुए विधायक बाहर इंतजार करते रहे, और ये इंतजार का दौर, जलालत का दौर लंबा हुआ। 14 महीने के बाद आखिरकार एक ऐसा दौर आया जहां चुने हुए प्रतिनिधियों, चुने हुए विधायकों ने कहा कि बहुत हो लिया, अब हमको कदम उठाना चाहिए। और उन्होंने कदम उठाया। उस कदम के मुताबिक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन किया, और उसमें भी उन्होंने तर्क दिए कि बाहर का सांसद जो है वो नहीं चाहिए। एक बात, लाइट भी उसी वक्त जाती है जब, है ना। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारा हिमाचल का है, चंबा जिला से है आपके, और कांग्रेस के नेताओं को भी उन्होंने कहा था कि बाहर का सांसद लाना उचित नहीं है, हिमाचल के किसी व्यक्ति को देना चाहिए टिकट, लेकिन नहीं हुआ वो। और उसके बाद हैरानी की बात ये थी कि कैंडिडेट उस व्यक्ति को बनाया जिसने सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद कैबिनेट के पहले निर्णय का विरोध किया। वाटर सेस पर अगर वो प्राइवेट कंपनी की ओर से कोई वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुआ है तो वो मनु सिंह विजय, और यही मनु सिंह विजय हैं जो भगवान रामचंद्र जी काल्पनिक एक सोच है, उनके अस्तित्व पर, भगवान रामचंद्र जी के अस्तित्व पर उन्हें प्रश्न खड़े किए। और 25 साल तक जो मुकदमा कोर्ट में चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा, तो ये भगवान रामचंद्र जी जन अगर पिछड़े हुए हैं, जहां अभी भी काम करने की ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि जो ज़्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं वो दोषी है। और भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित किया, एयर मार्क किया है ऐसे स्थानों को, और इसलिए एक जिला हिमाचल प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते चुना गया और चंबा जिला चुना गया, क्योंकि यहाँ अभी तक और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और उस दृष्टि से केंद्र सरकार विशेष योजना के साथ काम कर रही है, और प्रदेश सरकार ने भी उस तरह से हमने काम करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में चंबा इस कैटेगरी से आकर के बाकी राज्यों में जिस प्रकार से विकास, संतुलित विकास, समग्र विकास की जो बात को देखता है, वो चंबा के इस क्षेत्र के साथ। सर, आज काफ़ी अरसे के बाद जो डलहौजी भाजपा है वो एक मंच पे दिखने को मिल रही है, क्या आपके आने के उपरांत, क्या आपके जाने के बाद फिर वही स्थिति वही आ जाएगी, या ये एकत्रित होकर काम करेगी? एकजुट थी, और आने के बाद भी, जाने के बाद भी एकजुट रहेगी, इसमें आप चिंता मत करें। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू। देखिए, मैं उनका बयान तो मैंने सुना नहीं, लेकिन अगर ऐसा बयान दिया है तो मैं समझता हूँ कि ये
लगातार घटनाओं का क्रम जो घटित हो रहा है, और जो घटनाओं का क्रम घटित हो रहा है उसमें किसी जगह आदमी की जिंदगी जा रही है, किसी जगह आदमी मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझ रहा है, और उसके साथ साथ में और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, और इस घटना को मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला भी है। पुलिस ने आरोपी को तो पकड़ लिया, पकड़ने के साथ वो बेटी वहाँ पर सड़क पर तड़पती रही। उस आदमी को तो, जो आरोपी था, उसको तो ले करके वहाँ से चले गए, लेकिन जो पहली प्राथमिकता उनकी बनती थी नैतिकता के आधार पर, जो बेटी जो घायल थी उस वक्त लहूलुहान थी, उसको तुरंत उठा करके हॉस्पिटल ले जाते। पुलिस नहीं ले गई, दूसरे लोग ले गए वहाँ पर। ये एक चिंता का विषय है। और दूसरी बात, जब हॉस्पिटल में जो आरोपी है उसको पुलिस मेडिकल के लिए ले गई, और वहाँ हॉस्पिटल में एक व्यक्ति भावना उसकी मन की इस प्रकार की आई कि इस आदमी ने गलत किया है, और उस पर गुस्सा जाहिर करते करते उसने ऐसा हाथ उठाने की कोशिश की। पुलिस ने उसी आदमी को ही लातों से वहाँ पर पीट करके जो है वो पीछे कर दिया। यानी कि मेरे कहने का मतलब, व्यवहारिक चीज़ें सोचने की आवश्यकता है। मैं सिर्फ यही कहूँगा, अब मुख्यमंत्री जी कुछ भी कहें, लेकिन ये सारी चीज़ें कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। आपके बद्दी में पिछले कल ही गोलीकांड हुआ, उसके बारे में क्या कहते हैं? कानून व्यवस्था का विषय नहीं है। वहाँ पर जेसीबी पर जो ये खनन माफिया वाले आपस में इस प्रकार लड़ जाते हैं, जहाँ जेसीबी के जो ऑपरेटर था उस पर गोलियां चलाई गई। तो एक नहीं, अनेकों घटना है। शिमला के माल रोड पर एक रेस्टोरेंट में बम की तरह एक ब्लास्ट हो जाता है, और पुलिस कहती है ये गैस का सिलेंडर जो है फटने की वजह से हुआ। सिलेंडर आज तक नहीं मिला फटा हुआ। और जो रिपोर्ट आई उसके बाद, और रिपोर्ट के मुताबिक वो विस्फोट गैस का विस्फोट नहीं है। उस मामले को हशम किया गया है, और उसमें ये पाया गया है कि RDX की मात्रा उसमें पाई गई, लेकिन वो सारी चीज़ को लेकर के आदमी की ज़िंदगी चले गई। और शिमला के माल रोड पर हुआ, ये शिव मंदिर के सामने हुआ है, और सावन के महीने में हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारियों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती इस प्रकार से।